स्टोरी के स्टार्टिंग में सीसी मिस्टर गू को सब कुछ बता देती है कि उसके फादर उससे कितना गंदा बिहेव करते आए हैं आज तक। इनफैक्ट उसके भाई को तो आज तक उन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो मिस्टर गू उससे कहते हैं कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके भाई को उसके लिए ज़रूर ढूंढेंगे। खैर अब क्या होता है ना कि मिस्टर गू को कुछ दिन बाद उसकी सेक्रेटरी एक फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि ये आदमी है, आपने जो ढूंढने के लिए कहा था ना, तो ये हो सकता है कि हमारी मैडम का भाई हो। तो मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है, तुम और पता करो इसके बारे में। अब मिस्टर गू गए थे हमारे रिक्की के स्कूल में क्योंकि आज उसका एक फंक्शन था। वहाँ पर रिक्की और हमारी हीरोइन दोनों ही परफॉर्म कर रहे होते हैं और मिस्टर गू उन्हें देख के स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी हीरोइन के प्यार में पड़ चुके थे। वो उसके लिए फ्लावर्स लेके जाते हैं और वो तीनों एकदम परफेक्ट फैमिली लग रहे होते हैं वहाँ से बाहर निकलते वक्त। फिर ना वो आदमी जो हमने फोटो में देखा था, वो उसको मिस्टर गू ने घर पे बुलाया था और उससे सारी बातें पूछ रहे होते कि तुम कहाँ थे अब तक, कौन से ऑर्फनेज पे थे। हमारी हीरोइन उससे सब कुछ पूछ रही होती, वो बहुत इमोशनल हो रही थी। और जो वो आदमी जवाब दे रहा था ना, वो सारे जवाब हमारी हीरोइन के सवालों से मैच कर रहे थे, मतलब उसके भाई के जो सवाल थे उससे मैच कर रहे थे। इनफैक्ट उसका शक तब क्लियर हो जाता है जब वो उसे अपना एक लॉकेट दिखाता है और वो पेंडेंट है ना, हमारा हीरोइन पहचान लेती है और वो कहती है कि यही मेरा भाई है। हीरोइन तो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसका 10 साल बिछड़ा हुआ भाई उसे फाइनली मिल गया था। और हीरो भी उसकी खुशी के लिए खुश था क्योंकि उसकी बीवी खुश थी तो वो भी खुश था। इनफैक्ट हीरो हीरोइन जब रात में अपने बेडरूम में होते हैं तब भी हीरोइन उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ पर वो उसे किस भी कर लेता है। मतलब उन दोनों के वो परफेक्ट कपल बन चुके थे, अब उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा हुआ था। पर यहाँ एक बहुत बड़ा राज रिवील होता है कि वो जो अंधा आदमी था एक्चुअल में वो अंधा था ही नहीं। इनफैक्ट वो तो उसके हमारे हीरोइन के फादर ने उसे वहाँ भेजा था ताकि वो मिस्टर गू के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनको स्पाई कर सके और उनकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी उन्हें दे सके ताकि वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके। यानी वो एक तरह का जासूस भेजा था उस आदमी को उस घर में। सीसी तो बहुत खुश थी लेकिन मिस्टर गूगो को सही नहीं लग रहा था और उनका शक यकीन में तब बदल जाता है जब वो अपने स्टडी रूम का फोटो वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं क्योंकि उसमें वो आदमी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। यहाँ से हमारे मिस्टर गू को समझ में आ जाता है कि ये सारी की सारी चाल है ना इस आदमी की है। और वो जब पता करवाते तो उन्हें यह भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ सीसी के फादर ने करवाया है। तो वहाँ से वो एक प्लान बनाने का सोचते हैं। मिस्टर को रिक्की और जब वो आदमी वहाँ बैठा होता है तब उन दोनों के सामने ही उससे बोलता है रिक्की से कि बेटा तुम्हें एक अम्यूज़मेंट पार्क बहुत पसंद है ना, तो चिंता मत करो, मैं नॉर्थ में एक ज़मीन लेने वाला हूँ और वहीं पे मैं तुम्हारे लिए अम्यूज़मेंट पार्क बनाऊंगा। और ये सब वो आदमी सुन रहा था। इनफैक्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन ना उसको मिस्टर मैंग यानी सीसी के फादर को पास कर देता है कि वो नॉर्थ में एक ज़मीन खरीदने वाले हैं मिस्टर गू। तो सीसी के फादर कहते हैं कि वो ऐसी ज़मीन क्यों खरीदेगा फ़ोन पर ही, कि क्योंकि वो ज़मीन तो बहुत बकवास है, उसकी तो कीमत भी इतनी नहीं है। जैसे वो बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो क्यों खरीदेगा, पर वो जो बात कह रहा था वो उसने बता दी है। अगले दिन जब मिस्टर गू एक कॉमन ऑफिस में होते हैं, मतलब जो बिल्डिंग ऑफिस था उसमें होते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं और वो जानबूझकर, उन्हें पता था कि वहाँ पर सीसी के मॉम डैड आने वाले हैं, जो स्टेप मॉम थी वो आने वाली हैं, इसीलिए वो जानबूझकर उन्हें दिखाने के लिए बात कर रहे थे। वो अपने दोस्त से बोलते हैं कि मैं वो ज़मीन, मतलब उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम वो ज़मीन क्यों खरीद रहे हो, वो तो बहुत बकवास सी ज़मीन है। तो वो बताता है कि मैं वो ज़मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न से खरीद रहा हूँ क्योंकि उसके नीचे जो सोने की खदानें हैं उस वजह से। उस ज़मीन की कीमत ज़्यादा नहीं है लेकिन उस सोनों की खदानों की तो कीमत ज़्यादा है। और ये सुनने के बाद सीसी की मॉम डैड की आंखों में जो लालच आता है ना भाई साहब, वो लोग तो पूरी तरह से हो गए थे कि ये ज़मीन तो हमें ही चाहिए ऐसे। इधर मिस्टर गू अपने घर पे आते हैं तो शाम को वो सीसी के पास बैठे होते हैं और सीसी को सब कुछ बता देते हैं जो उसका नकली भाई था उसके बारे में। इनफैक्ट प्रूफ भी दिखा देते हैं, जिसे देखने के बाद सीसी तो टूट जाती है क्योंकि उसे अब अपने असली भाई की चिंता हो रही थी। वो सोच रही थी कि चलो उसका भाई उसे मिल, लेकिन उसका भाई उसे मिला नहीं। खैर मिस्टर गू उसे संभाल रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि वो रोए नहीं, उसका भाई भी उसे जल्द मिल जाएगा। अगले दिन मिस्टर गू और हमारी जो सीसी थी वो दोनों ही ऑक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस जमीन की बोली लगने वाली थी और वहाँ पर मिस्टर मैंग यानी सीसी के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं। और फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है, बोली लगना स्टार्ट होती है। तो मिस्टर गू तो जानबूझकर चाहते थे कि वो उन्होंने इन सब में फंसाया ही था उन्हें, ताकि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इस जमीन पे लगा दे जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मिस्टर गू ज़्यादा की ज़्यादा कीमतें बोलने जा रहे थे और सीसी के पेरेंट्स ना उसे बहुत ज़्यादा कीमत पे खरीद लेते हैं। इनफैक्ट इतनी लोन की कीमत पे खरीद लेते हैं कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर भी वो लोन ना चुका पाए। अब मिस्टर मैंग ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली थी तो उन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने मिस्टर गू को हरा दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि
मिस्टर गू ने बेवकूफ़ बनाया है। उन दोनों को तो खुशी बनाने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही सीसी के मॉम डैड खुशी मना रहे होते कि चलो हमें इतनी अच्छी ज़मीन मिल गई, अब हम अमीर बन जाएंगे, तभी वहाँ पुलिस आ जाती, क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था, अब वो लोन के जितने भी उनके शेयर्स थे उनकी कैपेसिटी डाउन हो गई, उनकी वैल्यू डाउन हो गई, जिस वजह से जो लोग थे उन्होंने उन पर केस कर दिया था और वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। सीसी के डैड का गेम तो खत्म हो गया था, लेकिन वो आदमी जो सीसी का भाई बन के आया था, अब बारी उसकी थी। घर पर सभी लोग आए होते हैं, बैठ के सब लोग नॉर्मल होते हैं, मतलब हमारी जो हीरोइन थी वो भी नॉर्मल होती है, क्योंकि उससे मिस्टर गू ने कह रखा होता है। वो सब खाना खा रहे होते हैं, तभी वो कहती है कि अब वो बोलती है कि तुम कितना नाटक करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो वो आदमी फिर भी नाटक करना नहीं छोड़ता है, वो उसे लगता है कि नहीं तो कुछ पता ही नहीं है। फिर ना वो उसके सामने वो वीडियो ही रख देते हैं जिसमें वो मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स चुराने की कोशिश कर रहा था देखने की। तब वो आदमी फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये सब कर रहा था, लेकिन मुझे ये सब करने के लिए तुम्हारे फादर ने कहा था। और फिर उसे मतलब फिर वो पूछती है कि वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरा भाई कहाँ है, तुम अगर मेरे भाई नहीं तो मेरा रियल भाई कहाँ है। तो वो कहती है कि तुम क्या सोचती हो, मतलब तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे फादर कैसे हैं, तो तुम्हारे भाई अब तक जिंदा होगा, अब तक वो एक इंसान को वो खिला पिला रहा होगा, ऐसा आदमी। मतलब उसका इनडायरेक्ट मतलब ये था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ये सुनने के बाद तो सीसी बहुत बुरी तरह ही टूट जाती है। वो सोच रही होती है कि अब उसकी कोई फैमिली ही नहीं बची है। उस आदमी को वो लोग उधर पुलिस में पकड़ा देते हैं, लेकिन सीसी अपना मतलब वो दुख संभाल नहीं पा रही थी। वो कह रही होती है अब मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरी इकलौती फैमिली भी नहीं है। जिससे मिस्टर गू उससे कहते हैं कि हम है ना तुम्हारी फैमिली, मैं और रिक्की तुम्हारी फैमिली है। जिससे हमारी सीसी को हिम्मत मिलती है और यहाँ से बहुत ही अच्छी उसकी वजह से लगता है कि हाँ रिक्की भी आ जाता है उसे मनाने के लिए कि मम्मा मैं हूँ ना आपके साथ में और आप दुखी मत हो। सीसी भी टाइम लेती है उस गम से उभरने में, लेकिन वो अपनी फैमिली के सहारे उस दुख से निकल ही आती है। कुछ टाइम बाद वेडिंग का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हमारी सीसी हमारे हीरो की तरफ आ रही होती है। अब शादी देखो आज के एपिसोड में नहीं होगी, सब कुछ एक ही एपिसोड में बता दूं क्या? अगले एपिसोड तक का इंतजार करो और अगले एपिसोड में शादी नहीं होगी। अब क्यों क्यों नहीं होगी वो भी कल पता चलेगा। लेकिन रुको रुको रुको, जाने से पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो। बस इतना सा तो काम है यार, प्लीज कर देना। बाय।